कृष्ण, तू कोई धर्म का रक्षक नहीं बल्कि अधर्म का सबसे बड़ा सहायक है। तू छल से जीता है, बल से नहीं। इन विषबाण जैसे शब्दों के साथ दुर्योधन का स्वर रणभूमि में गूंज उठा। उसका शरीर घायल था। भीम के गदा प्रहार से उसकी जंघाएं चूर चूर हो चुकी थीं। राजसी तेज के साथ खड़ा रहने वाला कौरवों का युवराज अब भूमि पर पड़ा था, रक्त से लथपथ, प्राणों से संघर्ष करता हुआ। किंतु उसके चेहरे पर पराजय की स्वीकृति नहीं थी। उसकी आंखों में अभी भी क्रोध की ज्वाला और अहंकार की चिंगारी जल रही थी। यही वह क्षण था जब पराजित होकर भी दुर्योधन हार मानने को तैयार नहीं और उसके सामने खड़े थे स्वयं कृष्ण। महाभारत का यह युद्ध केवल राज्य का संघर्ष नहीं था, यह था धर्म और अधर्म के बीच अंतिम टकराव। दुर्योधन, धृतराष्ट्र का पुत्र, अहंकार और लोभ का जीवंत प्रतीक, जीवन भर धर्म के मार्ग से विमुख रहा। उसने पांडवों को छल से अपमानित किया, सभा में द्रौपदी को घसीटा, लाक्षागृह में उन्हें जलाने का षड्यंत्र रचा। विदुर, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे श्रेष्ठों की सीख को ठुकराया और अब युद्ध भूमि में टूटा पड़ा है। भीम की गदा के प्रहार ने उसके शरीर को तोड़ दिया, परंतु उसका अहंकार अभी भी जीवित है। पांडवों के साथी पांचाल और अन्य नरेश दुर्योधन को कटु वचन कहकर अपमानित कर रहे थे। उसके घायल शरीर पर शब्दों की चोटें और दी जा रही थीं। जब कृष्ण ने यह सब देखा तो उन्होंने सबको रोकते हुए कहा, हे नरेशों, मरे हुए शत्रु को बार बार मारना उचित नहीं। यह दुर्योधन तो उसी दिन मर चुका था जब इसने लोभ और अधर्म का मार्ग अपनाया, जब इसने पांडवों का अधिकार छीनकर पापियों को अपना सहायक बना लिया था, जब इसने बार बार विनती के बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर को उनका पैतृक राज्य नहीं दिया। यह निर्लज्ज अब न मित्र है न शत्रु, यह तो सूखे वृक्ष की भांति कठोर और निर्जीव है। इसे और कटु वचनों से संताप देना व्यर्थ है। अब अपने रथों पर बैठो और लौट चलो। कृष्ण के ये वचन सुनकर रणभूमि मौन हो गई, परंतु दुर्योधन, जिसका अहंकार अब भी जीवित था, वह जमीन पर हाथ टिकाकर उठा और कांपती हुई परंतु कटु आवाज में बोला, ओ कंस के दास के पुत्र, तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं अधर्म से मारा गया हूं और इसका दोष केवल तुम्हारे सिर है। रणभूमि पर पड़े दुर्योधन ने कृष्ण को सीधे प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने कहा, वासुदेव, तुम धर्म की बात करते हो, परंतु पूरे युद्ध में तुम्हारा आचरण छल और पक्षपात से भरा रहा है। तुम्ही ने पांडवों को अधर्म के सहारे विजय दिलाई है। दुर्योधन की आंखें क्रोध और पीड़ा से जल रही थीं। उसने कांपती आवाज में पहला आरोप लगाया, तुम कहते हो कि भीमसेन ने मुझसे धर्मपूर्वक गदा युद्ध किया, परंतु क्या यह धर्म था? उसने मेरी जांघों पर प्रहार किया, जहां आघात करना युद्ध के नियमों में निषिद्ध है। तुम्हारी आंखों के सामने नियम तोड़ा गया और तुम मौन रहे। क्यों? क्या यही तुम्हारा धर्म था माधव? क्षण भर के लिए दुर्योधन रुका, फिर उसकी आवाज और भी तीखी हो गई। और सुनो वासुदेव, तुम स्वयं को निष्पक्ष कहते हो, परंतु रणभूमि में हर बार जब जब पांडव संकट में आए, तुमने संकेतों और इशारों से उन्हें मार्ग दिखाया। भीष्म पितामह के विरुद्ध युद्ध में तुम्ही ने शिखंडी को सामने करने का उपाय बताया। द्रोणाचार्य जैसे गुरु को परास्त करने के लिए तुम्ही ने अश्वत्थामा हतोहथा का छल करवाया। कर्ण जैसे महारथी को परास्त करने के लिए तुम्ही ने अर्जुन को आदेश दिया। जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में ढंसा हुआ था, तभी तुमने उस पर अर्जुन से प्रहार करवाया। क्या यह धर्म है वासुदेव, या फिर यह सब छल और अधर्म है? दुर्योधन की सांसें तेज हो रही थीं, पर उसके शब्द उतने ही धारदार थे। तुमने हमेशा पांडवों का पक्ष लिया। तुम उनके सारथी बने, उनके सखा बने, उनकी योजनाओं के सूत्रधार बने, और हमें तो केवल उपदेश दिए। कभी निष्पक्ष होकर हमारे लिए क्यों नहीं खड़े हुए? कहते हो तुम धर्मराज हो, पर वास्तव में तुम पांडव राज हो। धर्म का आवरण ओढ़े हुए पक्षपाती हो तुम। रणभूमि पर उपस्थित सभी योद्धा यह सुनकर स्तब्ध थे। कौरव और पांडव दोनों पक्षों के शेष बचे सैनिक अब कृष्ण की ओर देख रहे थे। क्या सचमुच वासुदेव पक्षपाती थे?
क्या सचमुच उनकी चुप्पी ने युद्ध के नियम तोड़े? क्या दुर्योधन के आरोपों में वाकई कोई सत्य था? रणभूमि की इस निस्तब्धता को तोड़ा केवल कृष्ण की शांत मुस्कान ने। वे कुछ नहीं बोले, सिर्फ दुर्योधन की ओर मुस्कुरा कर देखा, और यही मुस्कुराहट उनके आने वाले उत्तर का संकेत थी। सभी की आंखें श्री कृष्ण पर टिकी थीं, और तब शांत, गंभीर और दृढ़ स्वर में भगवान ने उत्तर देना प्रारंभ किया। दुर्योधन, तुम कहते हो कि भीमसेन ने तुम्हारी जांघ पर प्रहार कर अधर्म किया, परंतु स्मरण करो, तुम्ही ने सभा में द्रौपदी को अपमानित करते हुए अपनी जांघ थपथपाई थी। तुम्ही ने तो धर्मराज की पत्नी को अपमानित कर अधर्म का सबसे बड़ा बीज बोया था। आज उसी जांघ पर आघात हुआ है। यह कोई छल नहीं, यह तो तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। धर्म का नियम यही है, जो बोओगे वही काटोगे। तुम कहते हो कि हमने शिखंडी को भीष्म के सामने किया, द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा हथा से गिराया और कर्ण को रथ ढंसने पर मारा। पर दुर्योधन, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे प्रत्येक योद्धा के द्वारा किए गए अधर्म का ही उत्तर हमने कूटनीति के साथ दिया? भीष्म ने तुम्हारी सेवा करते हुए द्रौपदी के अपमान पर मौन धारण किया था। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन को धर्मराज का राज्य वापस दिलाने के बजाय तुम्हारी कृपा का आश्रय लिया था। कर्ण ने तुम्हारी मित्रता निभाने में द्रौपदी को सभा में घसीटने की सहमति दी थी। उस असभ्य कर्ण ने द्रौपदी को क्या कहा था? तुम सब कलंकित मानवों ने उस सती स्त्री के साथ कैसा व्यवहार किया था? क्या यह सब भी अब मुझे कहना पड़ेगा युवराज? जब महान पुरुष अधर्म का साथ दें तो उन्हें पराजित करने के लिए धर्म नए उपाय ढूंढता ही है। यह छल नहीं था युवराज। और तुम कहते हो कि मैंने पांडवों का पक्ष लिया। हां, यह सत्य है, क्योंकि पांडव धर्म के मार्ग पर थे। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके अधिकार छीन लिए गए थे। उन्होंने शांति चाही, पर तुमने युद्ध थोप दिया। मैंने पांडवों का साथ इसलिए दिया क्योंकि धर्म वही है जहां न्याय है, जहां सत्य है, जहां मर्यादा है। दुर्योधन, समझ लो, धर्म न कभी कौरवों का है न कभी पांडवों का। धर्म केवल धर्म का है, और जो भी उसका साथ देगा वही मेरा प्रिय होगा। कृष्ण के शब्दों ने रणभूमि को जैसे हिला दिया। हर योद्धा के हृदय में सत्य की गूंज उठी, पर दुर्योधन, जिसका शरीर टूट चुका था और जिह्वा भी निरुत्तर हो गई थी, फिर भी उसकी आंखों में हठ और अविश्वास बाकी था। कृष्ण ने देखा, अब भी दुर्योधन की आत्मा धर्म को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। कृष्ण धीरे से बोले, दुर्योधन, अब भी समय है। मृत्यु तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। यदि अभी भी तुम धर्म को स्वीकार कर लो तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। कृष्ण के वचनों ने रणभूमि को मौन कर दिया था। सभी को लगा शायद दुर्योधन अब सत्य स्वीकार लेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन ने कांपती सांसों के बीच कहा, कृष्ण, तुम मुझे पापी कहते हो, पर देखो मेरे जीवन को। मैंने वेदों का अध्ययन किया, मैंने ब्राह्मणों को दान दिए, समस्त धरती पर शासन किया, शत्रुओं के मस्तक पर मैंने पांव रखा, महारथियों के बीच में खड़ा रहा, और आज मैं रणभूमि में क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं। क्या यह अंत किसी साधारण मनुष्य को मिलता है? नहीं, यह तो देवताओं के भाग्य में लिखा होता है। हां, मैं लोभी था। हां, मैंने युद्ध किया, पर मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई, मैंने कभी भीख नहीं मांगी, और अब मैं मृत्यु का आलिंगन करने जा रहा हूं, राजाओं की भांति, वीरों की भांति, एक श्रेष्ठ क्षत्रिय की भांति। कृष्ण, तुम पांडवों को जीत दिला सकते हो, पर मुझे पराजित नहीं कर सकते। मैं हारा नहीं हूं, मैं विजयी हूं। इतना कहकर दुर्योधन ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी, अहंकार और संतोष का मिश्रण। क्षण भर बाद उसका सिर भूमि पर लुढ़क गया, शरीर निःशब्द पड़ा रहा। कौरवों का साम्राज्य वहीं समाप्त हो गया, और उसी समय शंखों की ध्वनि रणभूमि में गूंज उठी। श्री कृष्ण ने पंचजन्य बजाया। अर्जुन ने देवदत्त, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, भीमसेन ने पौंड्र, नकुल और सहदेव ने भी अपने शंख फूंके। आकाश तक यह गर्जना पहुंची। संपूर्ण धरती ने घोषणा की, धर्म की विजय हुई है, अधर्म का अंत हो गया है। दुर्योधन का जीवन समाप्त हो चुका था।
उसका शरीर रणभूमि की धूल में पड़ा था, पर उसके कर्मों की गूंज अब भी वातावरण में तैर रही थी। सभी की दृष्टि अब एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण पर गई। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन वीर था, पर उसका हृदय अधर्म से बंधा था। उसके पास शक्ति थी, पर वह शक्ति लोभ और अहंकार की दासी बन गई। वह कभी धर्म को स्वीकार न कर सका, इसीलिए उसका अंत ऐसा हुआ। समझ लो, धर्म का अर्थ केवल युद्ध जीतना या हारना नहीं है। धर्म वह है जहां न्याय है, जहां करुणा है, जहां मर्यादा है। अधर्म का परिणाम चाहे देर से मिले, पर मिलता अवश्य है। दुर्योधन का पतन इसका प्रमाण है। पांडव पूर्ण नहीं थे, उन्होंने भी कठिन परिस्थितियों में उपाय खोजे, पर वे धर्म के आश्रित रहे। उन्होंने अन्याय सहा, परंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसीलिए आज उनकी विजय हुई है। यह विजय केवल पांडवों की नहीं, यह विजय धर्म की है, और जब तक यह सृष्टि रहेगी, धर्म की यही विजय स्मरण की जाएगी। कृष्ण की वाणी रणभूमि में गूंज उठी। सभी योद्धा मौन खड़े रहे। युगों के लिए यह संदेश स्पष्ट हो गया। शक्ति बिना धर्म विनाश लाती है, और धर्म बिना शक्ति अधूरा है। पर जब धर्म और शक्ति साथ खड़े हों, तभी सच्ची विजय होती है। इस प्रकार दुर्योधन का अंत हुआ और महाभारत का यह अध्याय पूर्ण हुआ।